हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 20 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कल के पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें से कई सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये किस कोड का है? तो 825 डीके कोड का पेपर है 2024 विज्ञान का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं 20 एमसीक्यू लेकर के आया हूँ और 20 एमसीक्यू आपको अभी तैयार कर लेना है, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में भी कई बार पूछा जा चुका है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे पहला क्वेश्चन है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान क्या होता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर पहला दिया है 1, ऑप्शन नंबर दूसरा 4, तीसरा 5 दिया और चौथा 10 दिया है। तो इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी अगर लाल लिटमस जो होता है पत्र को अगर नीला कर देता है तो वह क्षारीय विलयन बनाता है। ठीक है, और क्षारीय का क्या होता है? पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो 7 से अधिक ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि 10 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? पहला है एंटीबायोटिक, दूसरा है एनॉल्जेसिक, तीसरा है एंटासिड। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंटासिड। ठीक है, अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का प्रयोग करते हैं? तो एंटासिड का प्रयोग करते हैं। तीसरा प्रश्न है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया, संयोजन, अपचयन या ऊष्माशोषी अभिक्रिया है? तो ये जो है श्वसन, ये किस प्रकार की है? तो उपचयन प्रकार की, मतलब प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, उपचयन अभिक्रिया इसको कहा जाएगा। चौथा प्रश्न है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है यह क्वेश्चन। ठीक है, कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? पहला ऑप्शन है पीला, श्वेत, हरा या काला होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा श्वेत। कैसा रंग होता है सिल्वर क्लोराइड का? तो श्वेत होता है। पांचवा प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? ऑप्शन पहला दिया है मोम का पिघलना, जल का उबलना, पेट्रोल का जलना या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पेट्रोल का जलना जो है वह एक दहन अभिक्रिया है। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से कई प्रश्न आपको कल पेपर में दिखने वाले हैं। ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है वियोजन अभिक्रिया का ही प्रकार है। तो उदयाय ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया क्या कहलाती है? तापीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन, विद्युत अपघटन या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा ऊष्मीय वियोजन। और ये सब भी वियोजन अभिक्रिया के ही प्रकार हैं, विद्युत अपघटन, तापीय वियोजन और ऊष्मीय वियोजन। तीनों का आपको कम से कम एक एक उदाहरण भी पता होना चाहिए, क्योंकि पेपर में लिखने के लिए भी आता है कि ऊष्मीय वियोजन का एक उदाहरण दीजिए। सातवां प्रश्न है कि लोहे कोई जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। ठीक है, लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? पहला दिया है संक्षारण, दूसरा दिया है गैल्वनीकरण, तीसरा दिया है पानी चढ़ाना और चौथा दिया है विद्युत अपघटन। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैल्वनीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो गैल्वनीकरण कहा जाता है। आठवां क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। ऑप्शन ए जनित्र, ऑप्शन बी अमीटर, ऑप्शन नंबर सी मोटर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमीटर। ठीक है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की जो युक्ति होती है उसको हम लोग एमीटर कहते हैं। 9 नंबर प्रश्न है कि एंटीमनी है, धातु है, अधातु है, उपधातु है या मिश्र धातु है? तो जो एंटीमनी है क्या है? एक उपधातु है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एंटीमनी जो है वह उपधातु होता है। 10वां प्रश्न है कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। एक रासायनिक सूत्र से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे बिना बुझे हुए चूने का दे सकता है, बुझे हुए चूने का दे सकता है। तो कम से कम आपको एक रासायनिक सूत्र पता होना चाहिए, जितना आपको पढ़ना है। बहुत ज़्यादा सब कुछ नहीं पता करना है, जो आपके सिलेबस में केवल आपको वही पता करना है। तो लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? पहला ऑप्शन दिया PbNO3, PbNO3 का होल्ट वाइज, PbO या PbNO2। तो हमें पता है Pb की संयोजकता कितनी होती है? +2 होती है, और NO3 की जो संयोजकता होती है -1 होती है। तो NO3 के पास इसका 2 चला जाएगा और -1 इसके पास जाएगा, तो हो जाएगा PbNO3 का होल्ट वाइज। क्या हो जाएगा? PbNO3 का होल्ट वाइज, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, PbNO3 का होल्ट वाइज। 11 नंबर प्रश्न दिया है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहा जाता है? पुतली, कार्निया, रेटिना या परितारिका? तो बहुत आसान प्रश्न है, क्या कहा जाता है? तो रेटिना कहा जाता है। और रेटिना को दृष्टि पटल भी बोला जाता है। तो अगर ऑप्शन में रेटिना ना दे करके दृष्टि पटल दिया है तो वही आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो रेटिना इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और कार्निया क्या कहता है? इस पर क्वेश्चन बोल सकता है कि जिस भाग से
जो प्रकाश है वो किस भाग से नेत्र के अंदर प्रवेश करता है, तो कार्निया से होकर प्रवेश करता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। वृक्कों का कार्य क्या होता है, तो सबको ही पता है, वृक्कों का जो कार्य होता है वो उत्सर्जन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए अंडाशय, बी गर्भाशय, सी शुक्रवाहिका या डिंब वाहिनी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका जो होता है वो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं होता, यह नर जनन तंत्र का भाग होता है। अगला प्रश्न है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, अमीबा में, ईस्ट में, लेस्मोनिया में या इनमें से कोई नहीं। तो जो अलैंगिक जनन होता है वह ईस्ट में होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है प्रीवियस ईयर में। तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा ईस्ट में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है CO2 तथा जल, यानी कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश या इनमें से कोई नहीं। तो हमें पता है स्वपोषी पोषण के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, जल भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए और सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। मतलब क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। यहाँ पर कोई नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा इनमें से सभी। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, इनमें से सही। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पादप में जाइलम का कार्य होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जाइलम और फ्लोएम दोनों आपको पता होना चाहिए, देख लीजिएगा, डायरेक्ट किसी न किसी सेट में जरूर ये पूछा जाएगा। जाइलम का जो कार्य होता है वो होता है जल का वहन और फ्लोएम का जो कार्य होता है वो होता है भोजन का वहन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन। ठीक है, मैं फिर से लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन आपके पेपर में दिखने वाला है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 120 mmHg। 19 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है। ठीक है, इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है, पत्ती है कि हरित लवक है या स्ट्रोमा है या ग्राना है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा पत्ती। पत्ती जो है प्रकाश संश्लेषी अंग है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है। पहला टीबी, दूसरा मधुमेह, तीसरा एनीमिया या उक्त रक्तचाप। तो ऑप्शन सी हो जाएगा एनीमिया। ठीक है, जो आयरन की कमी से रोग होता है रक्त में वो एनीमिया रोग हो जाता है। तो ये सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चन को एक बार फिर से याद कर लो, क्योंकि किसी न किसी सेट में ये क्वेश्चन जरूर फंसने वाले हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं, तो अभी इसको तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।